हेलो बच्चों, आज मैं पढ़ाऊंगा आपको यूपी बोर्ड क्लास 12th के सभी छात्रों के लिए जो हर वार्षिक पिछले वर्षों में जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं एमसीक्यू। केवल इतना पढ़ के भी आप बहुत अच्छे नंबर भी ला सकते हैं यूपी बोर्ड में। चलो तो शुरू करते हैं बच्चों। आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर है। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है और इसका सही आंसर होगा खा, नर जनन अंग। तो पुंकेसर होता है यह उसका नर जनन भाग होता है। और अगर बात करें तो मादा जनन अंग की, तो मादा जनन होता है यह स्त्री केसर होता है। पुंकेसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा खा। और एक पराकोष में परागधानियों की संख्या होती है। 2023 और 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। सही आंसर होगा 4। एक जो पराकोष में 4 लघु बीजाणु धानी समाहित होती हैं। और बात करें तो पराकोष, तो पराकोष होता है यह बच्चों द्विपालित होता है और एक इसकी प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणु धानी समाहित होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा का। तो इनकी बात करें तो भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता कहलाते हैं। 2023 और 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा हाँ। ये भी बच्चों सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 4, द्वि निषेचन का तात्पर्य है। 2017-2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और सबसे ज्यादा बच्चों इम्पोर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है। ये सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, जितने भी पिछले साल के सेट हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही बार पूछे गए हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसे अच्छे से आप कॉपी में लिख लें और ध्यान से पढ़ लें। बस इससे ज्यादा कुछ भी ना पढ़ें तो भी आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं। द्वि निषेचन का तात्पर्य है, इसका सही आंसर होगा एक नरयुग्म का अंडकोशिका से तथा दूसरे का द्वितीय केंद्रक से संयोजन। क्वेश्चन 5वें की बात करें तो 5वें निभाग पाया जाता है। जो निभाग होता है यह बीजांड में पाया जाता है और 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कॉपी में जरूर लिखने और इसे बार बार पढ़ भी ले। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार से ये पूछा जाता है, किसी न किसी सेट में आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। आवृतबीजी पौधों का भ्रूणपोष होता है। जो भ्रूणपोष होता है यह त्रिगुणित होता है। और अगर बात करें भ्रूणकोश की, तो भ्रूणकोश अगर पूछा जाए तो वह आगुणित का टिक लगाएंगे। और भ्रूणपोष की बात करें तो यह त्रिगुणित होता है। इसका सही आंसर होगा गा। दोहरा निषेचन होता है। जो दोहरा निषेचन होता है यह आवृतबीजी पौधों में होता है, अर्थात एंजियोस्पर्म पौधों में। इसका सही आंसर होगा गा। जल परागित पौधों का नाम है। जो जल परागित पौधों की बात करें तो यह हाइडिल्ला और बेलिसनेरिया, ये 2 पौधे होते हैं। और अगर लिखने के लिए पूछे तो आप हाइडिल्ला और बेलिसनेरिया लिख सकते हैं। अगर टिक मार्क की बात करें तो जल परागित पौधों की बात करें, अगर हाइडिल्ला आ जाए या बेलिसनेरिया आ जाए तो आप इन दोनों में से टिक लगाएंगे। क्वेश्चन 9 की बात करें तो यह भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या होती है, यह भी बहुत बार रिपीटेड हुआ गया है और बहुत ज्यादा पूछा भी गया है। पिछले वर्ष 2025 में भी यही क्वेश्चन आया था एक सेट में। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा खा, 3x। में से कौन कूट फल है? जो कूट फल होते हैं, इस कूट फल कह लो या इन्हें असत्य फल कह लो, बात एक ही होगी। इसका सही आंसर होगा सेब। सेब जो होता है कूट फल होता है। इसका जो निर्माण होता है पुष्पासन से होता है। और इसका एक क्वेश्चन और बनता है, तो सेब का जो निर्माण होता है कहाँ से होता है, कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर आप लगाएंगे पुष्पासन से। और 2022 में भी यही बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है। 2011 की क्वेश्चन 11 की बात करें तो निम्न में से कौन सा एक कूट असत्य फल है? ये 2023 में ये भी बार बार रिपीटेड हुआ गया है, इसलिए मैंने लिखा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगा लेना आप टिक, अपनी कॉपी में भी ध्यान से लिख लें। सही बच्चे, इसका पहला अंगूर, खा है आम, अमरूद, सेब, तो इसका सही आंसर होगा सेब। दो क्वेश्चन 12, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड ग्रंथ से जुड़ा होता है कहलाता है। 2017, 22, 23 और आगे भी ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। तो इसे आप लगाएंगे नाभिका हाइलम। हाइलम या नाभिका कुछ भी दे तो आप इसमें से लगाएंगे। इंग्लिश में से हाइलम बोलते हैं और हिंदी में नाभिका। बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। चलो बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों।